हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। तो 21 डेज ब्लाउज चैलेंज में आज हम विदाउट फर्मा प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग देखेंगे। जब भी हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग की है तो वो फर्मे पे की है, लेकिन आज हम विदाउट फर्मा डायरेक्ट लाइनिंग वाले फैब्रिक पे प्रिंसेस कट ब्लाउज को कट करेंगे। तो जब हम डायरेक्ट लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे तो उसमें कितना मार्जिन ऐड करना होगा वो हम देखेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये वाला हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है। सबसे पहले हम अपने ब्लाउज के मेजरमेंट को देख लेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में लेंथ के लिए निशान लगाएंगे, लेकिन जब हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो जो हमें लेंथ लेनी होती है वो हमें फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ही लेंथ लेनी होती है। फ्रंट पार्ट की लेंथ अलग होती है और जो हमारे बैक पार्ट की लेंथ रहती है वो अलग रहती है। लेकिन जब हम बैक पार्ट को कट करते हैं तो जो लेंथ रहती है वो हमें फ्रंट पार्ट की रखनी होती है। तो हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी है? 14.5 इंच। उसमें 1 इंच प्लस करके हम ये निशान 15.5 इंच पे लगाएंगे। लेंथ के लिए निशान लगाने के बाद अब हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे शोल्डर 14.25 इंच के हैं, तो इसे हम 2 से डिवाइड करके उसमें से माइनस 1.5 इंच कर देंगे। तो डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 7 इंच। 7 में से हम माइनस कर देंगे 1.5 इंच, तो हमारा कितना आया? 5.5 इंच। तो शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हमारा आर्म होल चार्ट देख लेंगे। अभी जो हम नेक बना रहे हैं उसका नेक डीप है, तो यहाँ पे हम डीप नेक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे चेस्ट का साइज कितना है? 36। तो हम 36 को डिवाइड कर लेंगे 6 से और प्लस उसमें कर देंगे 0.5 इंच, तो हमारा कितना आया? 6.5 इंच। यहाँ से आर्म होल के लिए निशान लगा देंगे 6.5 इंच पे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब जितना हमने शोल्डर रखा होगा उतना ही आर्म होल की तरफ निशान लगा देंगे 5.5 इंच पे। चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारी चेस्ट है 36 इंच की, उसे हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच और प्लस इसमें हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। सेम ऐसी वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारी वेस्ट 33 इंच की, उसे भी हम डिवाइड 4 करके निशान लगाएंगे। तो हमारा कितना आएगा? 8.25 इंच। तो यहाँ से 8.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। सिलाई मार्जिन हम 1.5 इंच का रखेंगे, लेकिन बैक साइड में हम टक्स डालने वाले हैं तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ पे हम 2.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने 1.5 इंच का लिया और यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया टक्स का। अब इन्हें मिला लेंगे। इस लाइन को भी मिला लेंगे और बैक साइड में आर्म होल की गहराई का निशान 1 इंच पे लगाएंगे। यहाँ से इसकी गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे रेडी शोल्डर 2.25 इंच के, उसमें 1 इंच प्लस करके हम ये निशान 3.25 इंच पे लगाएंगे। तो हमारी नेक की विड्थ कितनी आई है? 2.25 इंच। अब नीचे से हमें जितने भी इंच की पट्टी रेडी करनी होगी ना उसके अकॉर्डिंग हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से नीचे से हमें यहाँ 3 इंच का बेल्ट रेडी चाहिए, तो उसमें आधा इंच हम सिलाई का ऐड कर देंगे और ये निशान 3.5 इंच पे लगा लेंगे। आप आपके अकॉर्डिंग ये निशान लगा सकते हैं कि आपको नीचे से कितना इंच का बेल्ट चाहिए। अब जो हमारे नेक की लंबाई है वो कितने इंच आ रही है? 12 इंच आ रही है। तो जब भी आपकी नेक लाइन आपकी चेस्ट लाइन से बड़ी होती है तो यहाँ से हमें हाफ इंच शोल्डर को माइनस करना होता है। तो यहाँ से हम हाफ इंच शोल्डर को माइनस कर देंगे और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। तो अब हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी आ रही है? 15 इंच आ रही है। और बैक पार्ट की लेंथ हमें रेडी कितनी चाहिए? तो जो हमें बैक पार्ट की लेंथ है वो 14 इंच पर रेडी चाहिए। तो 1 इंच तो हमारी सिलाई में चली जाएगी, तो जो हमारी रेडी लेंथ रहेगी वो 14 इंच की रहेगी। अब ये जो नेक की विड्थ हमारी 2.25 आई थी, तो यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और नेक का शेप दे देंगे। बैक साइड में हम टक्स रखने वाले हैं तो टक्स के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हमारा 4 इंच पे लगेगा। नीचे से भी हम 4 इंच पे लगाएंगे और दोनों साइड से हम हाफ हाफ इंच लेंगे। तो इस तरह से आपको बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है और ये जो ऊपर वाला शोल्डर रहेगा वो कटिंग में चला जाएगा। जब भी आपकी नेक लाइन बड़ी रहेगी और जो चेस्ट लाइन रहेगी वो छोटी रहेगी तो आपको इस तरह से शोल्डर को माइनस कर देना है। अब बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे।
अब जो बैक पार्ट का नेक है वो डीप है, तो डीप नेक में जो शोल्डर रहता है ना, उसको आपको 0.3 इंच डाउन कर देना है नेक की तरफ। इस तरह इसे हम क्रॉस में मिला लेंगे। बैक पार्ट हमारा कट के रेडी हो चुका है, अब हम फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। अब फ्रंट पार्ट में भी हम सबसे पहले लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे, तो लेंथ के लिए हम 15.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, जैसे हमने बैक पार्ट में लगाया था। यहाँ से शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे, तो शोल्डर हमने 5.5 इंच के निकाले थे, तो यहाँ से हम 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आर्म होल के लिए हम कितने इंच पे निशान लगाएंगे, तो बैक पार्ट में हमने जितना आर्म होल निकाला है उतना हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक का आर्म होल तो हमें सेम ही चाहिए। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट से हम नाप के देख लेंगे, तो बैक पार्ट का आर्म होल जितना आ रहा होगा ना उतना ही आपको फ्रंट में लेना है। तो जो हमारा बैक का आर्म होल है वो 6 इंच का आ रहा है, तो यहाँ भी हम आर्म होल के लिए 6 इंच पे निशान लगा देंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब जितना हमने शोल्डर लिया है ना उतना ही हम आर्म होल ले लेंगे 5.5 इंच का। अब चेस्ट के लिए आपको कितने इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि अभी हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं और डायरेक्ट फैब्रिक पे ही बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको चेस्ट में 2 इंच की लूजिंग ऐड कर देनी है। जब भी आप डायरेक्ट लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारी लूजिंग ऐड होगी। तो अभी हमारे चेस्ट का साइज कितना है, 36 है, इसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो यहाँ पे हम प्लस 2 इंच कर देंगे, तो हमारा कितना हो गया 38। अब 38 को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से, तो हमारा कितना है 9.5 इंच। तो यहाँ से अब जो हमारे चेस्ट का निशान है वो 9.5 इंच पे लगेगा, तो यहाँ से हम 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और प्लस इसमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे। अब शोल्डर से आर्म होल तक एक डॉट डॉट वाली लाइन बना लेंगे। अब ये जो लाइन हमने बनाई है इसका एक सेंटर निकाल लेंगे, और सेंटर से आपको 0.25 इंच अंदर आना है, और इसे हम इस तरह क्रॉस में मिला देंगे। अब जब हम आर्म होल का शेप देंगे ना, तो ये जो हमने लाइन बनाई है 25 इंच वाली अंदर आते हुए, यही से हम इसका शेप देंगे। तो शेप देने के लिए बैक साइड में हमने निशान 1 इंच पे लगाया था, यहाँ पे हम 0.75 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह गोल लाइन में इसका शेप दे देंगे। अब हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे, तो हमारे रेडी शोल्डर 2.25 इंच के, उसमें 1 इंच प्लस करके हम ये निशान 3.25 इंच पे लगाएंगे, तो हमारा नेक आया 2.25 इंच का। नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे, तो फ्रंट पार्ट के नेक की लंबाई 7 इंच है, तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाते हुए नेक का शेप दे देंगे। अब डॉट पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे, तो मार्किंग करने के लिए शोल्डर का सेंटर निकाल लेना है। तो ये जो हमारे शोल्डर है ना, इस पे इंच टेप को इस तरह से रखते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। अब जो सेंटर आया है वहीं से हम शोल्डर टू एपेक्स के लिए मार्किंग करेंगे, तो हमारे शोल्डर टू एपेक्स कितना है 9.5 इंच का, इसमें आधा इंच प्लस करके हम ये निशान 10 इंच पे लगा देंगे। अब एपेक्स टू एपेक्स कितना है हमारा 8 इंच, तो 8 का हाफ करके हम ये निशान लगाएंगे। तो हमारा कितना आया 4 इंच, इसमें से आधा इंच कम करके नीचे की तरफ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे क्रॉस में मिला लेंगे। अब डॉट पॉइंट के लिए निशान कितने इंच पे लेंगे, तो ये वाला जो निशान है हम वो 1.5 इंच पे लेंगे, क्योंकि अभी जो हमारी बॉडी है वो फ्लैट है। अगर बॉडी ज्यादा उठी हुई रहती है तो फिर ये निशान हम 2 इंच तक भी ले सकते हैं। इसे भी क्रॉस में मिला लेंगे। अब ये जो हमने डॉट पॉइंट की मार्किंग की है ना, इसे कवर करते हुए अपने वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो इसको इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। अब हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो वेस्ट हमारी 8.25 इंच की थी, तो यहाँ से हम 8.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। प्लस इसमें भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे, इन्हें भी मिला लेंगे। अब आर्मोल की तरफ से हम डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे, तो आर्मोल की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग हमारी 1.25 इंच पे होगी।
अब 1.25 का हम हाफ कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा कितना है 0.25 इंच, तो यहाँ से हम 0.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे अपने एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। अब वापस से हम 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे, तो ये जो हमारी डॉट पॉइंट वाली लाइन है यहाँ से हम वापस से 1.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे भी अपने डॉट पॉइंट से मिला देंगे। और इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। अब नीचे वाली लाइन का हम शेप देंगे, तो शेप देने के लिए इसका एक सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करते हुए आपको इसका एक सेंटर निकाल लेना है। नीचे से भी हम इसका एक सेंटर निकालेंगे और ऊपर से भी हम इसका एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको 3 सेंटर निकाल लेना है। अब जो हमारा नीचे वाला सेंटर है ना, उससे हम हाफ इंच ऊपर आएंगे और जो बीच वाला सेंटर है ना, वहां से ओनली 0.25 इंच ऊपर आना है। और ये जो हमारा लास्ट वाला सेंटर पॉइंट है ना, इससे ओनली 1 लाइन हम अंदर की तरफ जाएंगे। एक लाइन जितना आपको अंदर की तरफ जाना है और इस तरह से स्केल से इसका शेप दे देना है। इसे हल्का सा गोलाई में ले लेना है। अब इन दोनों लाइनों को हम नाप के देख लेंगे कि हमारी इक्वल आ रही है या नहीं। तो ये वाली लाइन हमारी 5.5 इंच पे आ रही है। दूसरी जहां भी आपकी 5.5 इंच पे आ रही होगी वहां पे आपको निशान लगा देना है इस तरह से। अब इसका डबल हम पीछे से माइनस कर देंगे, तो हाफ इंच हम यहाँ से माइनस कर देंगे और इसे क्रॉस में मिला लेंगे। अब फ्रंट की साइड से भी हम हाफ इंच ऊपर आएंगे और इसे भी क्रॉस में डॉट पॉइंट से मिला देंगे। ऊपर वाले डॉट पॉइंट को भी हम नाप के देख लेंगे कि दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं या नहीं। तो फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट हमारा 5.75 इंच पे रेडी हो रहा है। दूसरा जहां भी 5.75 इंच पे रेडी हो रहा होगा वहां पे निशान लगा लेना है। अब बैक साइड से हम आर्मोल को डाउन कर देंगे, तो हर साइज में जो हमारा आर्मोल है वो हाफ इंच डाउन होगा। हर साइज में आपको इतना ही डाउन करना है, ये फिक्स है। और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब स्ट्रेट करते हुए यहाँ पे एक नया आर्म होल बना लेंगे। इस तरह से आपको एक नया आर्म होल बना लेना है। तो हमारी जो मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट हमारा ओपन रहने वाला है, यानी कि हमें हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप चाहे तो पहले भी हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ऐड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर निकाल लेंगे, यानी कि 0.25 इंच तक। आप चाहें तो पहले भी हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ऐड कर सकते हैं। अभी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लिया है, इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए अच्छे से बिछा लेंगे। तो अब यहाँ पे ये हमारा हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन हो जाएगा। अब इस पूरे पार्ट को हम कट कर लेंगे और आर्मोल को कट करना हम बाद में देखेंगे। यहाँ से 0.3 इंच जैसा हमने बैक में शोल्डर को डाउन किया था, वैसे ही फ्रंट पार्ट में भी डाउन कर देंगे। इस तरह से आपको फ्रंट वाले पार्ट को कट कर लेना है। अब हम आर्मोल को कट करना देखेंगे। तो ये जो आर्मोल का फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट है, इसको आपको सेकंड वाले डॉट पॉइंट के ऊपर अच्छे से रख लेना है। और ये जो नया आर्मोल हमने बनाया ना, उसे अच्छे से शेप में मिला लेना है। अब इसे हम कट कर लेंगे। जरा गोलाई में आपको आर्मोल को कट कर लेना है। आर्मोल को कट करने के बाद हम उसका शेप देंगे। तो शेप देने के लिए इस लाइन का एक सेंटर निकाल लेना है। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है ना, इससे 0.25 इंच ऊपर हम निशान लगा देंगे और आर्मोल की तरफ से हाफ इंच बाहर निशान लगाना है और इसका भी हम शेप दे देंगे। तो इस तरह आपको कर्व से इसका शेप दे देना है। कर्व से जो शेप रहता है वो अच्छा आता है। अब ये जो हमने शेप दिया, इसी शेप में हम इसको कट कर लेंगे। अब यहां से हम इसे पिन से अटैच कर लेंगे।
और इसको भी हम पिन से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे हम सिलाई में देख लेंगे, जब हम स्टिच करेंगे ब्लाउज को तो इसे किस तरह से हमें अटैच करना होगा। अब जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे ओपन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी हुकाई की पट्टी आएगी। अब हम स्लीव को कट करना देखेंगे, तो स्लीव को कट करने के लिए यहाँ पे हमने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। सबसे पहले हम स्लीव लेंथ के लिए निशान लगाएंगे, तो हमारे स्लीव की लेंथ 9.5 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके ये निशान हम 10.5 इंच पे लगाएंगे। अब स्लीव में गहराई देंगे, तो गहराई का निशान हम 4 इंच पे लगा लेंगे और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। 4 इंच का निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम अपना बैक पार्ट लेंगे और इस तरह से आपको नाप के यहाँ पे देख लेना है कि जो हमारा आर्म होल है वो कितने इंच का आ रहा है। तो यहाँ से जो हमारा आर्म होल है वो 9 इंच का आया, इसमें से आधा इंच कम करके हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। स्लीव राउंड के लिए हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और मार्जिन 2 इंच का रखेंगे। इन लाइनों को भी क्रॉस में मिला लेंगे। क्रॉस में मिलाने के बाद अब हम अपनी स्लीव का राउंड देंगे, तो राउंड देने के लिए जो हमने आर्म होल वाली निशान लगाया उसे अपनी स्लीव की लेंथ से मिला लेंगे। इस तरह से आपको लाइन खींच लेनी है। अब इस लाइन का हम एक सेंटर निकाल लेंगे, तो यहाँ से हम सेंटर पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो हमने आर्म होल का निशान लगाया था वहां से 2 इंच नीचे एक निशान लगा लेंगे। अब जो हमने सेंटर पे निशान लगाया था वहां से 0.25 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और जो हमने 2 इंच का निशान लगाया वहां से 0.25 इंच नीचे निशान लगाएंगे और जो ऊपर वाला निशान है वहां से एक लाइन अंदर की तरफ जाएंगे और इस तरह कर्व को रखते हुए हम अपनी स्लीव का शेप दे देंगे। तो इस तरह क्रॉस में शेप दे देना है। फिर नीचे से हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह यहाँ से नीचे से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और जो हमने सेंटर निकाला है उससे हम ले जाते हुए इसे मिला लेंगे। तो इस तरह हमने स्लीव की मार्किंग कर ली है। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो आप क्लियर समझ आया कि किस तरह से स्लीव की मार्किंग करनी होती है। अब स्लीव में हम फ्रंट साइड पे गहराई एक्स्ट्रा देते हैं, तो उसके लिए हम निशान लगा लेंगे। तो जो हमने सेंटर निकाला है ना वहां से हम 1 इंच नीचे निशान लगाएंगे। अब नीचे की साइड से आधे इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए ऊपर तक ले जाएंगे। तो इस तरह से आपको फ्रंट के लिए गहराई का निशान लगा लेना है। इसे भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको स्लीव की कटिंग करनी होती है। इस तरह से स्लीव की कटिंग करने पे जो फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है और आर्म होल में कोई भी झोल नहीं आता है। तो अब हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ब्लाउज की स्टिचिंग देखेंगे। तो स्टिचिंग का वीडियो भी आपको एंड तक देखना है और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो से आप जुड़ सकें। तो ब्लाउज को स्टिच करने के लिए यहाँ पे जो हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है उसे हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है और बैक पार्ट में हमने बटरफ्लाई वाली डिजाइन डाली है। जो हमारी स्लीव थी उसे भी हमने अपने मेन फैब्रिक से अटैच करके रेडी कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को स्टिच करना देखेंगे।